हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण क्या होता है। तो जिस प्रकार हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक नीति कहते हैं। ट्रेड पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। एक देश या तो स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाता है। कोई भी कंट्री होता है वो इंटरनेशनल व्यापार से रिलेटेड टू टाइप्स की जो आपकी ट्रेड पॉलिसी होती है वो अपनाता है। एक तो हो सकती है आपकी फ्री ट्रेड पॉलिसी हो सकती है या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी हो सकती है। स्वतंत्र व्यापार नीति की अगर हम बात करें तो उस नीति से है, जो स्वतंत्र व्यापार नीति से हमारा अभिप्राय उस नीति से है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई भी टैरिफ या नॉन टैरिफ कर है जो वो किसी प्रकार के गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। इनके किसी प्रकार का इंटरफेयर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता। निर्यातकों तथा आयातकों की को अनुमति होती है कि वे बिना किसी प्रकार के निर्यात या आयात शुल्क के व्यापार करने के लिए वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर इसके अपोजिट में देखें तो वो आपकी जो संरक्षणवाद है या संरक्षणवादी नीति है, जो प्रोटेक्शन पॉलिसी से हमारा अभिप्राय यही है, वे जो स्थानीय उत्पादकों को यानी कि जो भी लोकल जो प्रोड्यूसर होते हैं उन उत्पादकों को संरक्षण देने की नीति से है। यानी कि जो स्थानीय जो लोकल जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। यह संरक्षण शुल्क लगाकर, शुल्क किस पर लगाए जाते हैं, आयातों पर कर लगाकर, इनके जो आयात होते हैं उन पर कर लगाए जाते हैं, या फिर गैर कर अवरोधों को लगाकर प्रदान किया। इनके जो आयात होते हैं उन पर टैक्स और टैरिफ और नॉन टैरिफ जो भी टैक्स लगाए जाते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आयातों के अंतर्वाह इनफ्लो को रोकने की जो भी विधियां या गैर कर अवरोधों में कोटा निर्धारित करना, यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है उनके अंदर कोटा निर्धारित कर जाता है, या सीमा शुल्क कार्य प्रणाली कस्टम जो प्रोसीजर होता है को जानबूझकर जटिल बना जाता है, जिससे आयातों को क्या किया जा सकता है, निरुत्साहित किया जा सकता है। इनके जो दूसरे देशों से जो आयात किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, एक प्रकार से निरुत्साहित किया जाता है। इनके आयातों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ कर लगाकर जो आपकी ट्रेड होता है उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है या उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए अथवा यह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। यानी कि एक गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनानी चाहिए या प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी अपनानी चाहिए। इस संबंध में जो भी आपके इकोनॉमिस्ट्स हैं उनमें मतभेद पाया जाता है। जो आपके क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जर्मन अर्थशास्त्रियों तथा वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री जो मर्कंडालिस्ट थे, उनका विचार था कि विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है उनकी प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वे व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में थे। उनके अनुसार स्वतंत्र व्यापार से तो केवल विकसित देशों को ही लाभ होता है। यानी कि जो आपके आधुनिक जो अर्थशास्त्री है या जो जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि व्यापार जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उससे केवल विकसित देशों को ही क्या होता है, लाभ होता है। इसलिए अविकसित देशों को इससे क्या है, हानि उठानी पड़ती है। तो जो अविकसित देशों के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी है वो अपनाई जानी चाहिए। इसलिए व्यापार को राज्य द्वारा संरक्षण, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड देने के पक्ष में थे। इस सिद्धांत को प्रोटेक्शन का सिद्धांत भी कहा जाता है, संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं जो आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी या फ्री ट्रेड क्या होता है और आपका प्रोटेक्शन ट्रेड क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं मीनिंग ऑफ फ्री ट्रेड, इनके फ्री ट्रेड का क्या मीनिंग है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपका जो फ्री ट्रेड है एक प्रकार की ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को कि दो देशों के बीच अदला बदली या विनिमय पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती, स्वतंत्र व्यापार नीति कहलाती है। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार नीति वह नीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सभी देश एक दूसरे से प्रत्येक वस्तु का कितनी भी मात्रा में व्यापार करने में स्वतंत्र होते हैं।
देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु स्वतंत्र व्यापार की नीति का यह अर्थ नहीं है कि सरकार आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर किसी प्रकार का भी कर न लगाए। वास्तव में स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल वस्तुओं पर कर लगाए जा सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी वस्तुएं शामिल होती है उन पर सरकार के द्वारा क्या है टैक्स लगाए जा सकते हैं। परंतु इन करों का उद्देश्य आय की प्राप्ति होता है। इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रचना और दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं होता। यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो कंपोजिशन थी और जो डायरेक्शन थी उसको चेंज करना, इन जो भी ये टैक्स लगाए जाते हैं उस इसका उसको चेंज करना इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या होता है, रेवेन्यू प्राप्त करना होता है, आय प्राप्त करना होता है। आगे इसकी आपकी डेफिनेशन दे रखी, अलग अलग कोई भी एक डेफिनेशन करना। उसके बाद हम देखते हैं जो अलग अलग जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग जो उसके पक्ष में भी जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड के पक्ष में भी और विपक्ष में भी क्या है आर्गूमेंट्स दी हैं, विचार अपने प्रस्तुत किए। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क। एडम स्मिथ और जे.एस. मिल ने जो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में जो तर्क दिए हैं। आर्गूमेंट फेवरिंग फ्री ट्रेड, क्या क्या जो आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन का अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करता है जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त है या जिसके उत्पादन में से तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। इसके फलस्वरूप संसार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कि फ्री जो आपका फ्री ट्रेड होता है उससे जो संसार के अंदर विभिन्न वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं उनका जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उत्पादन तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के अनुसार होता है, इसलिए संसाधनों का क्या होता है, अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। प्रत्येक जो देश होता है आगतों के न्यूनतम लागत संयोग द्वारा वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। इनके जो आपकी लो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा जो प्रत्येक देश है वो क्या करता है, अपना प्रोडक्शन करता है। फिर आता है आपका इसका नेक्स्ट, इसके अंदर आता है पारस्परिक लाभदायक, म्यूचुअली बेनिफिशियल है एक प्रकार से जो आपका फ्री ट्रेड होता है। स्वतंत्र व्यापार सभी पक्षों के लिए लाभदायक होता है। किसी भी देश पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है तो वह देश उन्हीं वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करेगा जिससे उसे अधिकतम लाभ मिलने की क्या हो, संभावना हो। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं अक्षेत्रीय श्रम विभाजन। स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप अक्षेत्रीय या भौगोलिक श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं में विशिष्टता प्राप्त करता है जिनके उत्पादन में उसे भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ इत्यादि जैसी प्राकृतिक सुविधाएं क्या हो, उपलब्ध हों। स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप संसार के विभिन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेंगे जिसमें उन्हें तुलनात्मक लाभ क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कार्यकुशल उद्यमी, एफिशिएंट इंटरप्रेन्योर्स। स्वतंत्र व्यापार के कारण विभिन्न देशों में कम से कम लागत पर वस्तुएं बनाने की जो आपका कंपटीशन है वो होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में केवल कार्यकुशल फर्में तथा उद्यमी ही बाजार में टिक सकते हैं। कम कार्यकुशल उद्यमी इस प्रकार की प्रतियोगिता से क्या है, बाहर चले जाते हैं या बाजार को छोड़कर वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि साधनों का जो दुरुपयोग है वो इसमें नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर आता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देश कुछ वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं और एक दूसरे से वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप इंटरनेशनल जो सहयोग होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। आविष्कारों की संभावना, नेक्स्ट इसके अंदर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन, आविष्कारों की संभावना। स्वतंत्र व्यापार का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होता है कि प्रत्येक देश बढ़िया से बढ़िया वस्तु बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होने के कारण वे वस्तुओं का कम से कम लागत पर क्या करते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं। इसके लिए विभिन्न देशों में वस्तु उत्पादन की ऐसी नई विधियाँ, न्यू टेक्निक्स की खोज की जाती है जिसे कम से कम समय में और कम से कम खर्च तथा कच्चे माल के कम अपव्यय से अधिक और बढ़िया माल तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आविष्कारों की क्या होती है, यहाँ पर संभावना होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक, चेक ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में विदेशी प्रतियोगिता की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्पादक एकाधिकार स्थापित नहीं कर पाते
यदि वे किसी वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार स्थापित करके उसकी कीमत में वृद्धि करेंगे तो विदेशों से उस वस्तु की अधिक कीमत नहीं ले सकते। नेक्स्ट इसके अंदर आता उपभोक्ताओं को लाभ। जो आपका फ्री ट्रेड होता है या जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है उससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है। उपभोक्ताओं को जो अलग अलग वस्तुएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वस्तुएं हैं वो क्या है, उपयोग करने के लिए मिल जाती हैं। फिर इसके अंदर आता है विस्तृत बाजार। वाइड मार्केट होता है। स्वतंत्र व्यापार का एक प्रभाव यह होता है कि जो सारा संसार एक ही विस्तृत बाजार का रूप धारण कर लेता है, इसलिए विभिन्न देशों के उत्पादकों को अपने माल को सुविधा से बेचने में एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। बाजार का आकार बढ़ने के फलस्वरूप उत्पादन का क्या पैमाना भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उत्पादन ऊंचे स्तर पर किया जाता है। उत्पादन की लागत क्या होती है, कम होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादकों के लाभ जो है बढ़ जाते हैं। उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है क्योंकि कम कीमत उनको देनी पड़ती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सस्ती आयातित वस्तुएं। चीपर इम्पोर्टेड गुड्स। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत किसी प्रकार के प्रतिबंध और सीमा शुल्क न होने के कारण आयात की गई वस्तुएं सस्ती पड़ती है। प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करता है जिसके उत्पादन में उसे प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त हो तथा तुलनात्मक लाभ क्या हो, अधिक हो, और उन वस्तुओं का आयात करता है जिसके उत्पादन में तुलनात्मक लाभ कम हो। सस्ती आयातित वस्तुओं के उपयोग से जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका आय, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि। इंटरनेशनल व्यापार से क्या होता है, किसी भी देश की आय में, प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या होती है, वृद्धि होती है। स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिए वहाँ से सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होता है तथा उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। इससे उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यातायात तथा संचार का विकास होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। स्वतंत्र व्यापार की अवस्था में सभी देश उद्योगों के पूर्ण विकास पर क्या करते हैं, पूर्ण विकास का प्रयत्न करते हैं। उद्योगों के विकास के कारण व्यापार क्या होता है, बढ़ता है। कच्चा माल और तैयार माल वस्तुएं एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो आपका यातायात और संचार का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास। इंटरनेशनल ट्रेड से जो आपके अंडर डेवलपिंग कंट्री होते हैं, अल्पविकसित देश होते हैं, उनका क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। हैबलर के अकॉर्डिंग स्वतंत्र व्यापार अल्पविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की दर में तेजी से वृद्धि करने के लिए उनकी सहायता करता है। स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप अल्पविकसित देश अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी, आवश्यक कच्चे माल तथा तकनीकी जानकारी का आयात आसानी से वो कर सकते हैं। ये तो थे इसके फेवर के अंदर। हम देखते हैं भाई, इसको हम बेनिफिट भी बोल सकते हैं। फ्री ट्रेड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। अब जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि भी जो आपका फ्री ट्रेड होता है, स्वतंत्र जो व्यापार होता है, उसके विपक्ष में भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या दिए हैं, विचार दिए हैं, अपने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। वो क्या क्या हैं, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं वो स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार के उपरोक्त लाभों के बावजूद, यानी कि जो भी हमने पढ़े पीछे, जो भी इसके फेवर में इसके जो तर्क पढ़े, बावजूद 1929 से 1933 के बीच में हमने देखा था जो विश्व महामंदी के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर सभी देशों ने इस नीति का त्याग कर दिया। यानी कि जो फ्री ट्रेड 1929 से या 1930 से पहले जो फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई जाती थी, उन सभी देशों ने इसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो इसके विपक्ष में भी जो आपके ट्रेड है, जिन देशों ने फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं अपनाई थी या जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी नहीं अपनाई थी, उन देशों पर जो ये विश्व महामंदी थी उसका असर काफ़ी कम देखने को मिला था। तो इस प्रकार से इसके विपक्ष में तर्क हम दे सकते हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता और हस्तक्षेप नीति, परफेक्ट कंपटीशन एंड लेजिस्फेयर पॉलिसी। स्वतंत्र व्यापार के कारण हस्तक्षेप की नीति तथा पूर्ण प्रतियोगिता, कीमत से अंतर, प्राइस मैकेनिज्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन की प्रक्रिया का क्रियाशील होना आवश्यक है। यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखते हैं, जो आपकी कीमत से अंतर जो प्रक्रिया है उसका क्रियाशील होना आवश्यक है, किंतु ये शर्तें वर्तमान समय के संसार में नहीं पाई जाती। एकाधिकार, जो क्रेताधिकार, कार्टल, अपूर्ण श्रम बाजार तथा सीमा शुल्कों के प्रचलन में होने के कारण स्वतंत्र व्यापार को त्यागना पड़ता है। इनके हम देखते हैं जो आपकी फ्री ट्रेड होती है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन हम रियल लाइफ के अंदर हम देखते हैं जो आपका सभी देशों के अंदर जो है परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। वहाँ पर क्या होता है, कार्टल या एकाधिकार की स्थिति है वो पाई जाती है। एक पक्षीय आर्थिक विकास। स्वतंत्र व्यापार की नीति के अंतर्गत कुछ उद्योगों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु अन्य उद्योग विकसित नहीं हो पाते।
अतः इस कारण अर्थव्यवस्था का एक पक्षीय विकास क्या होता है, एक पक्षीय विकास होता है। वन वे जो डेवलपमेंट है वो होता है इकोनॉमी का। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो आपकी हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो हानिकारक वस्तुएं हैं, उनका भी कई बार हम देखते हैं जो फ्री ट्रेड से या इंटरनेशनल ट्रेड से जो आपकी हार्मफुल जो वस्तुएं होती हैं, हानिकारक वस्तुएं होती हैं, उनका आयात कर लिया जाता है। स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है तथा राज्य द्वारा राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। इस कारण अनेक देशों के अनैतिक व्यापारियों ने हानिकारक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात आरंभ कर दिया। इनका देश के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन। जो देश बेहतर संसाधनों से संपन्न होते हैं वे कुछ वस्तुओं का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में सस्ता करने के योग्य हो जाते हैं। इससे स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत विश्व बाजार में गला काट प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। इस नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका एकाधिकार, मोनोपोली। स्वतंत्र व्यापार के कारण अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारों तथा स्थानीय एकाधिकारों को बढ़ावा मिला है। हैवलर के अनुसार स्वतंत्र व्यापार के कारण ऐसे अधिकारों का विकास हुआ है जो अन्य देशों तथा स्वदेशी हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। इस कारण भी संरक्षण की नीति को अपनाना पड़ा है। यानी कि कुछ जो अभी आपके देश हैं, कई देश क्या कर लेते हैं, दूसरे देशों पर अपनी मोनोपोली किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में मोनोपोली वो क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उस देश को दूसरे देशों को काफ़ी नुकसान होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप प्रत्येक देश को कई आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। युद्ध अथवा किसी दूसरी प्रकार की आपत्ति के समय यदि दूसरे देशों में वस्तुओं का आयात किया जाना संभव न हो सके तो देश को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्वतंत्र व्यापार नीति का त्याग किया जाए, जिससे देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का क्या हो, विकास हो। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो आपकी फ्री ट्रेड पॉलिसी है वो भी एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि ये देश अपने उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाए। विकसित देशों ने स्वतंत्र व्यापार की नीति के फलस्वरूप अल्पविकसित देशों का शोषण भी किया है तथा उनके आर्थिक विकास में कई प्रकार की बाधाएं हैं उत्पन्न की है। तो अल्पविकसित देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र व्यापार नीति का जो क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है राशि पतन। राशि पतन या डंपिंग का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई भी देश दूसरे देश के घरेलू जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए या उनको हानि पहुंचाने के लिए क्या करता है, अपनी वस्तुओं और जो सेवाओं की कीमतों को क्या कर देता है, कम कर देता है। अपने देश की तुलना में दूसरे देश के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उनको क्या करता है, कम कीमत पर जो वस्तु हैं उनको कम कीमत पर बेचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राशि पतन कहा जाता है। तो स्वतंत्र व्यापार की नीति गलाकाट प्रतियोगिता को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप संसार के विकसित देश अविकसित देशों में सस्ते माल की पूर्ति को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि उन देशों के उद्योग उनकी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति को ही राशि पतन कहा जाता है। संसार की कोई भी सरकार राशि पतन को सहन नहीं कर सकती। राशि पतन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। स्वतंत्र व्यापार की नीति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों को तथा विशाल औद्योगिक जो प्रतिष्ठानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। यानी हम देखते हैं किसी हमारी कंट्री के अंदर ही जो आपके मल्टीनेशनल जो निगम है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। वो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या कर लेती हैं, अपना दूसरे देश के औद्योगिक जो एरिया होता है या जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं उनमें अपना स्थान क्या कर लेती है, वो हासिल कर लेती है। ये बहुराष्ट्रीय निगम एकाधिकार की स्थिति को क्या प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसके लिए प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं, अपने प्रतियोगियों को नष्ट करने के लिए गैर कानूनी तरीके भी अपनाते हैं। प्रत्येक देश की सरकार उनके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र व्यापार में हस्तक्षेप करती है। तो इस प्रकार से ये हमने देखे भाई जो अभी आपके क्या क्या जो फ्री ट्रेड था, परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने फ्री ट्रेड पॉलिसी को क्या था, अडोप्ट किया था, लागू उनको उसको जारी रखने के लिए तर्क दिए थे। तो इसके कुछ बेनिफिट भी है और कुछ नुकसान भी है। तो इस प्रकार से एक जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसको क्या करना चाहिए, दोनों ही प्रकार की, यानी कि फ्री ट्रेड के अंदर
कुछ टैक्सेस वगैरह भी लगाने चाहिए ताकि जो आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री एरिया है उसको इफेक्ट ना करें।